Hello everyone, today we are going to start exercise 8.2 of class 10. Now we start with question number 1, evaluate the following. पार्ट दे रखे हैं जिसमें हमें evaluate करना है. फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60. अब इसको evaluate कैसे कर सकते हैं? जब हमारे पास इनकी वैल्यूज हो, और वो वैल्यूज कहाँ से हम पुट करते हैं? हम पुट करते हैं टेबल से, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी. जैसे कोई भी एंगल ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इस पर साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो 0 डिग्री पर साइन ए की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री पर 1/2 होती है, और 45 साइन 45 होता है 1/√2, एंड साइन 60 होता है √3/2 एंड 90 होता है 1. ठीक है, ये मैंने आपको बनानी भी सिखाई थी कि किस तरह से इसको टेबल को बनाया जाता है, किस तरह से ये वैल्यूज आती हैं. ठीक है, अब cos ए इसी को रिवर्स में ले आते हैं हम. जो 90 की वैल्यु होगी, साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो cos 0 की वैल्यू होगी. तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0. ठीक है, अब tan ए का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मतलब इनको डिवाइड करना. 0/1, 0 के अपॉन में 1 है तो 0 ही आएगा. इन दोनों को अपॉन में रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा. अब इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, पूरा कैंसिल होकर 1 बचेगा. अब इन दोनों को डिवाइड में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3, एंड 1/0. किसी के भी अपॉन में 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है, बाकी वैल्यूज हैं कोसेक जो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, और टेन ए कोट ए का रेसिप्रोकल होता है. तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, जब होगी तो हम इन्हीं की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन 60 की वैल्यू, साइन 60, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. मैं पेन चेंज कर लेती हूँ. √3/2. अब cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 तो कितना है? 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 तो ये कितनी? 1/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे. √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, प्लस इसी तरह से 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4. अब इन दोनों के अपॉन में 4 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4. तो ऊपर जब नीचे दोनों में 4 है तो ऊपर वैल्यू एज इट इज आती है. ये भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर कितना आएगा? 1. 3 + 1 4/4, ये कट के आंसर कितना आ गया? 1. ठीक है, इसको हमने इवैल्यूएट कर दिया तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड पार्ट इज 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60. तो इसमें हम पुट करेंगे 2 इंटू में tan square 45. तो tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1, और स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos square 30. तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, और ये cos स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हम लगा देंगे, माइनस sin square 60. sin 60 की वैल्यू √3/2, और स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हम लगा देंगे. अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे. 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से अंडर रूट
से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस इसी तरह से अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा अपॉन में 2 2 जा 4। अब देखिए ये प्लस और एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। है ना इजी क्वेश्चन, बस हमें इसमें टेबल याद होनी चाहिए, बाकी इसमें हम पुट करके इजीली हम आंसर इसके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड पार्ट इज cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, अपॉन में sec 30। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि cos इक्वल होता है 1 अपॉन sec के। अब हम इसी के रेसिप्रोकल कर देंगे वैल्यूज को। अब ये है 30, तो cos 30 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो sec की वैल्यू होगी 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, प्लस इसी तरह से cosec 30, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, 1 अपॉन cosec a, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो cosec इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं या खाली 2 भी, ठीक है। आगे हमें एलसीएम भी लेना है, इसलिए मैंने अपॉन में 1 भी लगा दिया है इसमें, 1 अपॉन अंडर रूट में 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा रूट 3। अब रूट 3 हमने एलसीएम ले लिया है, तो रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2। इसी तरह से रूट 3 1 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3 आएगा, तो रूट 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट 3। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन रूट 2 अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले आएंगे। जब हम डिवाइड में जो होता है उसको मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं, तो जो इसकी वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6, तो अंडर रूट 6, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, रूट 3 अपॉन में दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस रूट 6। अब इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज के लिए ये प्लस में है, तो अब हम इसी को हम माइनस में ले लेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6। इसी तरह से करते हैं रेशनलाइज। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में लेते हैं, अगर ये प्लस में है तो हमने माइनस में ले लिया। अब रूट 3 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन में 2। अब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 हमारा b होगा, तो b का स्क्वायर, क्लियर। अब ये आ जाएगा, अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 3 2 जा 6 माइनस 3 6 जा 18 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपॉन में 2 इंटू माइनस 4, ठीक है। अब ये माइनस 4 आया है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 अपॉन में माइनस 8। अब माइनस साइन हमें हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में। तो अंडर रूट 18 को पहले ले लेते हैं, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। अब आप सब सोच रहे होंगे इसका आंसर इतना लेंथी कैसे हो गया? क्यों हुआ है? क्योंकि इसके अपॉन में अंडर रूट में वैल्यूज थी। ठीक है, कभी भी हम अंडर रूट में वैल्यूज अपॉन में नहीं छोड़ते हैं। जब भी हमारी इस तरह के वैल्यूज आती हैं, नीचे कुछ भी अंडर रूट में हमारी कोई वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम रेशनलाइज कर देते हैं ताकि नीचे अपॉन में अंडर रूट की वैल्यूज ना आए। ठीक है, तो हमारे लास्ट में यह वैल्यू आ गई, इसका मतलब यही इसका आंसर है।